इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। कह रहा है कि सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। आप बेटा LHS पार्ट को लेकर चलिए तो राइट को प्रूफ कर दीजिए, या RHS को लेकर चलिए तो लेफ्ट को प्रूफ करके दिखाइए। तो बेटा हम LHS को लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि जिधर ज़्यादा वैल्यू दिया होता है उसे कैलकुलेट करके इस वैल्यू को निकालने में हमें सुविधा होगी। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का फिर से मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग उसे समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी बनाने में। आप यहाँ पर देखिए बेटा, डिग्री को देखिए तो ज़रा आप देखिए किसको किसको आप पेयर बनाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। 8 और 2 10 हो गया, कैरी एक हुआ, 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि 90 डिग्री हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमने अभी कुछ पहले फर्स्ट क्वेश्चन वाले वीडियो में बताया था, तो 90 डिग्री इसका आ जा रहा है। फिर आप देखिए इस 1023 डिग्री और 1067 डिग्री, इसको भी आप ऐड करेंगे 23 + 67 को, वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा पेयर बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है वैल्यू बेटा कि इसका अगर वैल्यू आप चेंज करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो फिर आप 1040 डिग्री का 42 डिग्री का मत करना। फिर इस पेयर में से अगर इसका चेंज करना तो फिर इसका चेंज मत करना। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, अब चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो मैं बेटा इसका वैल्यू चेंज करूँगा। तो 10 के लिए हमने लिख दिया 10 और 90 डिग्री माइनस रेफरेंस इसी के पेयर से ले लीजिए -42 डिग्री। आप इसमें से 42 घटाएंगे बेटा 48 आ जाएगा। चलिए अब इसका तो हमने चेंज कर दिया। अब 1023 को आप एज यूजुअल रहने दीजिए, 1023 डिग्री। तो इसका जब रहने देंगे तो बेटा इसका हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और देखिए इस पेयर में से देखिए इसका हमने चेंज कर लिया है, तो ये तो एज यूजुअल लिख देंगे बेटा। पेयर में से बस एक को ही आपको चेंज करना है। हमने देखिए 1023 और 1067, तो 1023 को हमने एज यूजुअल रहने दिया ना, तो इसको आप चेंज कर दीजिए। तो चेंज करने के लिए 10 है तो आप 10 लिख दीजिए, और 90 डिग्री माइनस इसके पेयर से आप ज़रा रेफरेंस लीजिए। तो 90 में से 23 घटाएंगे तो क्या 67 आ जाएगा? तो ठीक है। अब चलिए बेटा, अब हमने क्या बोला था कि 10 का अपोजिट वाला वैल्यू क्या है, कॉट। इन क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा कॉट, और इस वाले एंगल को कंसीडर करते हैं तो कॉट 42 डिग्री हो गया। 1023 एज यूजुअल आप उतार दीजिए, 1042 एज यूजुअल उतार दीजिए। अब देखिए आपने फॉर्मूले में ब्रेक किया था ना बेटा, तो 10 का अपोजिट क्या होगा, कॉट हो जाएगा, और आपको इस वाले एंगल को कंसीडर करना है, यानी कि 23 डिग्री। अब देखिए बेटा, अब ये इन दोनों का वैल्यू सेम है ना, और ये इन दोनों का वैल्यू सेम है। तो आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों को ज़रा एक साथ लिख दीजिए आप, कॉट 42 डिग्री, और यहाँ बीच में बेटा इनटू का साइन है, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो 42 डिग्री और फिर ये भी है 1042 डिग्री। अब इस पेयर को एक साथ रखिए, 1023 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। अब बेटा हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसे मैं कैंसिल करवाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या 10 का अपोजिट कॉट होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अब देखिए आप किसी एक को ब्रेक कर दीजिए। cot थीटा को अगर लिखना होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 42 डिग्री,
तो कॉट का लिखना होगा तो आप लिखेंगे 1/10, एंगल तो 42 डिग्री ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन है और इसको एज यूजुअल रहने दीजिए। तो ऐसा हमने इसलिए किया बेटा क्योंकि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। बाकी जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप अपने तरीके से आप लोग बना लेना। फिर यहाँ देखिए आप 1023 को एज यूजुअल रख दीजिए, कॉट को फिर लिख दीजिए 1/, कॉट का अपोजिट क्या होगा 1023 डिग्री। इस फॉर्मूले का आप लोग रेफरेंस ले लेना। फिर से मैं दिखा दूँ, और फॉर्मूला थोड़ा हाइड हो गया था, फिर बता दे रहा हूँ। tan θ = 1/cot θ, cot θ लिखेंगे तो 1/tan θ, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि tan का cot, cot का tan, आप समझ लेना इसको। तो यहाँ पर देखिए बेटा tan 23 डिग्री और ये tan 23 डिग्री कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 और इधर भी बच गया 1। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। तो LHS को लेकर हमने चला बेटा तो RHS का वैल्यू 1 आ गया, तो इसलिए लिख दीजिए। इसलिए LHS = RHS। और बाकी बेटा फार्मूला आप लोग पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि साइन का क्या हो जाता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपको कॉस निकालना है तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से आप लोग को दिख रहा है ना। चलिए इसी तरीके से अगर tan का निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan का हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। और आप यहाँ पर थीटा लिख देना। और cot थीटा का निकालना होगा तो cot का अपोजिट tan होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए सब में 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा है, केवल आपको साइन का अपोजिट cos, tan का अपोजिट cot। उसी तरीके से एक और बच गया, अगर sec थीटा हो तो हम क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर cosec का निकालना हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा sec और 90 डिग्री माइनस थीटा। इस फार्मूला को आप लोग देख लेना, हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया है। चलिए अब हम बेटा क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे और फार्मूले का रेफरेंस भी ले लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम सेकेंड पार्ट को लेते हैं बेटा। देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए cos 38 है, cos 52 है, तो ये 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हो गया, और 5 में 3 करेंगे 8 और एक कैरी 9, 90 डिग्री। यहाँ भी आप रेफरेंस एक दूसरे से ले सकते हैं। कैसे लेना है इसे आप ज़रा देखिए। इस cos 38 डिग्री को जो का त्यों रहने दीजिए, इसको फॉर्मूले पर ब्रेक कर दीजिए। cos है तो आप cos लिख दीजिए, और 90 डिग्री माइनस इसका रेफरेंस ले लीजिए 38 डिग्री। या अगर आपको रेफरेंस नहीं लेना है तो 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 52 आ जाएगा, तो हम भाई 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58 आ जाएगा। आप लोग अब समझ रहे हैं इस बात को। और यहाँ पर देख लीजिए, फिर हमने क्या किया, साइन 38 को एज यूजुअल लिख दिया, और तो फिर आप इसको ब्रेक कर दीजिए। बीच में यहाँ बेटा इंटू का साइन है, फिर देखिए साइन है तो आप बस साइन ही लिखिए, और यहाँ पर क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस इसका रेफरेंस ले लीजिए 38 डिग्री का। अगर आप रेफरेंस नहीं लेना चाहते हैं तो 90 में से कितना आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 52 होगा, तो भाई एक पार्टिकुलर नंबर ही होगा, वो 38 डिग्री है। आप रेफरेंस लेकर मदद लेकर आप बना सकते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन में बेटा और कुछ है नहीं, तो अब देखिए cos 38 को आप एज यूजुअल लिख दीजिए। फॉर्मूले में बेटा cos का अपोजिट क्या होता है
साइन होता है, तो आप साइन लिख दीजिए। और रेफरेंस तो आपको इस 38 का लेना है, तो साइन 38 डिग्री हो गया। माइनस है तो माइनस ले लीजिए। साइन 38 हमने बेटा देखिए इस दोनों पेयर में से एक को ब्रेक करना है और इस दोनों में से फॉर्मूले पर एक को ब्रेक करना है। तो देखिए साइन 38 है, यहाँ तो हमने कुछ नहीं किया, तो आप एज यूजुअल इसे उतार दीजिए। और यहाँ इंटू का साइन है। अब इसको अपने फॉर्मूला पर बेटा ब्रेक किया था ना, तो अब आप इसको क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो आप कॉस लिख लीजिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ इस एंगल का रेफरेंस ले लीजिएगा। तो कॉस क्या हो गया, 38 डिग्री हो गया। तो अब आप बेटा यहाँ देख रहे हैं कि कॉस 38 साइन 38, यहाँ पर भी कॉस 38 साइन 38, दोनों तो एक ही चीज़ है, केवल आगे पीछे है। तो ये मल्टीप्लाई में है तो कोई आप फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं पर बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये माइनस दे दीजिए और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो, तो दोनों तो एक ही चीज़ है ना बेटा। 8 माइनस 8 हुआ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो RHS का वैल्यू देख रहे हैं कि बेटा 0 आया है। तो हम कह सकते हैं हम LHS को लेकर सॉल्व किए हैं तो हमारा वैल्यू 0 आ गया, जो RHS का वैल्यू है। इसीलिए आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो बेटा इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आप लोग इस फार्मूले का रेफरेंस ज़रूर ले लेना। और मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। सारे बच्चे तो जानते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ज़रा देख लें। देखिए बेटा साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, ये थीटा लिखा हूँ मैं, आप लोग देख लेना। थीटा का मतलब ये वाली साइन। तो साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, साइन का कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ आप साइन लिख दीजिएगा और 90 डिग्री माइनस थीटा तो हर एक क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले में है। टेन थीटा का अपोजिट कॉट और 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट का अपोजिट टेन और फिर 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इसे एक बार देख लीजिए। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक का अपोजिट सेक, यानी कि सेक आप लिख दीजिए और फिर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा तो बेटा हर फॉर्मूला में है। किसका कौन सा अपोजिट है उसको केवल आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाकर प्रैक्टिस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई कीजिए और आगे ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।